Welcome student in Aadhaar classes. Today we will start the logic gate, which is the part of the electronic devices. Now prior to start this chapter, we give some information about the electronic signal which are used in a digital as well as a analog. ठीक, तो this means there are two basic electronic signals. There are two basic electronic signals. Number one, analog signals, and number two, digital signal. So here we will discuss one by one what is analog signal. Student ध्यान समझना कि analog signal are those signal in which voltage or current will vary continuously with respect to time. Means that if you take in a graphical representation like that is the voltage, ठीक, alternating current if we show, it show a voltage or current and x-axis show the time. तो वोल्टेज कंटिन्यूसली वैरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम बेटा बात करें आई की, आई मीन्स करंट की, तो करंट भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एनालॉग सिग्नल आर दो सिग्नल in which voltage or current will continuously vary with respect to time. ठीक, एग्जाम्पल जैसे हम ले लें एनालॉग सिग्नल में, जैसे हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो गया, एसी हो गया, ये हमारा क्या है, एनालॉग सिग्नल है. ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल. तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल आर दो सिग्नल विच हैविंग टू स्टेप्स, टू लेवल्स ओनली. नंबर वन, जैसे हम बात करें अगर इनका सिग्नल रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफ वेवफॉर्म ड्रा करें, तो इस तरह से आप देखिए, ये हमारा हो जाएगा 0 वोल्ट और ये 5 वोल्ट. लेट एज्यूम ओनली 0 मीन्स हम इसको बोलते हैं लो लेवल, और 5 वोल्ट जो है हमारा ये हम है, इसको हम बोलते हैं अपर लेवल. ठीक, तो डिजिटल सिग्नल हम बोल सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल हैविंग ओनली टू लेवल्स. नंबर वन लो लेवल, नंबर टू हाई लेवल. It can be written as a 0 can be represented as a false, or off, or low. ठीक, और one shows true on, और लो का क्या हो जाएगा, हाई. एक नाम और होता है बेटा, इसको हम जो है इसको हम बोल सकते हैं लेवल. क्या बोलते हैं, लेवल 0, और ये क्या हो जाएगा, लेवल 1. ठीक है, तो इट इज द टू स्टेप्स, इट हैज टू लेवल्स, 0 लेवल और लेवल 1. ठीक, तो ये सिग्नल हमारा जो डिजिटल सिग्नल है, ये यही हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में. लॉजिक गेट में यही हम यूज करेंगे. तो लॉजिक गेट में बेटा जो हम यूज करेंगे इस सिग्नल को, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है. तो हम कह सकते हैं कि सर ऐसा क्या जरूरत पड़ा इसको यूज करने के लिए. तो हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल ओवर द एनालॉग सिग्नल. तो हम फ्यू पैरामीटर विच आर यूज्ड इन टू मेजर एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक्यूरेसी और एरर और कास्ट, ये सब पॉइंटों को अगर हम पैरामीटर को अगर हम कंसल्ट करने में ध्यान दें, तो बेटा देखो समझना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिजिटल सिग्नल हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है. तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रिसाइज कैलकुलेशन करता है. प्रिसाइज क्या करता है बोलो, कैलकुलेशन करता है, प्रिसाइज कैलकुलेशन करता है. नंबर टू इसमें एरर जो होता है हम बोल सकते हैं नॉइज फ्री होता है.
क्या होता है बोलो, नॉइस फ्री होता है, या नॉइस होता है लेकिन बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू द एनालॉग सिग्नल। नंबर थर्ड, ये बेटा चीप होता है। चीप मतलब होता है कि ये क्या होता है, आसानी से मतलब सस्ता होता है, चीप होता है, और क्या होता है, रियलाइबल होता है। ठीक है, रियलाइबल होता है। ठीक, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय विच वी सेलेक्ट अ डिजिटल सिग्नल। ठीक, तो अब हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल, तो देखिए डिजिटल सिग्नल का जो हम यूज देखते हैं, तो डिजिटल सिग्नल का यूज हमारा, जैसे हमारा डिजिटल वॉच है। ठीक है, डिजिटल वॉच है, तो देखो बेटा ध्यान समझना कि हमारे जो स्टेप है इस तरह से ये हमारा स्टेप जो है मीन्स ये पूरा डिजिटल फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से हम शोइंग कर सकते हैं एलईडी के थ्रू कि हमारा जो भी नंबरिंग होगा, जो भी डेटा हमें लिखना होगा, हम केवल 0 और 1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको ऐसा कैसे करते हैं, बाय द कन्वर्जन ऑफ यूनिट कन्वर्जन, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी। तो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है जो वो किस में काम करता है, बोलिए बाइनरी सिस्टम में काम करता है। तो बाइनरी सिस्टम जो हम लोग बोलते हैं अपने जो डेली लाइफ में हम बोलते हैं, वो हम लोग का कौन सा यूज करते हैं, हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम जो है हमारा डेली लाइफ का है। लेकिन अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी केवल बेटा 0 और 1 दो बिट ही जानता है। ठीक है, 0 और 1 जानता है, जिसको हम कन्वर्जन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन अभी हमें कन्वर्जन नहीं सीखना है, हमें केवल ये सीखना है कि हमारा जो सिग्नल है, जो डिजिटल सिग्नल है, कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, लॉजिक गेट में। तो हम आते हैं लॉजिक गेट की बात। ठीक है, तो बात करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, सबसे पहली बात है लॉजिक गेट है क्या। तो लॉजिक गेट आर दोज गेट व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिजाइन एनी डिजिटल सर्किट। विदाउट लॉजिक गेट इट इज पॉसिबल आर नॉट। तो हम बोल सकते हैं नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन एनी लॉजिक सर्किट विदाउट लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट हमारा क्या होता है बेटा, ध्यान समझना। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बोलो, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लॉजिक गेट होता है, अब लॉजिक गेट को बनाने के लिए हमें देखिए बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए। जैसे हम कैसे स्विच का यूज करके, स्विच का यूज करें, या रिले का यूज करें, या हम लोग बोलो किसका करें, या हम जो है बीजेटी का यूज करें। बीजेटी मीन्स होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इन सब कंपोनेंट का हम यूज करके अपने गेट को डिजाइन करते हैं। इसको हम सीखेंगे अच्छे से। तो वन बाय वन हम लोग बोलते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टेड होता है। कंस्ट्रक्टेड कैसे होता है बोलो, अगर हमें लॉजिक गेट को बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग द स्विच, रिले आर बीजेटी मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर का यूज बेसिकली यूज करके। ऐसे तो हमारे बहुत सारे हैं, तो कंपोनेंट है विच आर यूज्ड टू डिजाइन द लॉजिक गेट। ठीक, तो देखते हैं कि लॉजिक गेट को आखिर किस तरह से हमने डिफाइन किया, किस तरह से कैटेगराइज किया। तो बेसिकली जो हमारा लॉजिक गेट होता है बेटा 3 तरीके का होता है। लॉजिक गेट हमारा क्या होता है बोलो, 3 तरीके का होता है। नंबर 1 है, तो अगर हम बोले कि बेसिक लॉजिक गेट, जो हमारा बेसिक गेट है या बेसिक लॉजिक गेट है, कितने हैं बोलो, 3 हैं। एक है, पहला कौन है बोलो, एक हमारा और गेट है, और गेट है। नंबर 2 एंड गेट है, और नंबर 3 बोलो नॉट गेट है। क्या है, नॉट गेट है। इन 3 गेट को क्या करेंगे, इन 3 गेट को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे थॉरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने और गेट को। ठीक है, और गेट क्या होता है बेटा, ध्यान समझना। Or prior to start OR gate, we define some important point which are used in the to describe any OR gate, AND gate or NOT gate, or some special purpose gate like XOR gate, XNOR gate, and universal gate like AND gate, NAND gate. Sorry, NAND gate or NOR gate.
ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखो ध्यान समझना, तो इसमें जो है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो होता है बेटा बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? नंबर 2, बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? नंबर 2, उसका सिंबल क्या है? नंबर 3 बोलो, नंबर 3 हमारा क्या होगा? सर्किट क्या है? सर्किट डायग्राम क्या है? और नंबर 4 बोलो क्या है? वेवफॉर्म। ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे और इसमें एक पॉइंट आता है ट्रूथ टेबल। ठीक है, एक पॉइंट आता है ट्रूथ टेबल, हम इनको भी समझेंगे। ट्रूथ टेबल, इन पॉइंटों को बेटा अगर हम समझ गए हैं अच्छे से, अगर इन पॉइंटों को अच्छे से समझ गए हैं तो हम किसी भी गेट को क्या करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर गेट की। तो आर गेट में अगर हम पूछें कि लॉजिक गेट में कुछ इनपुट होंगे कुछ आउटपुट होंगे, तो कितने इनपुट होंगे कितने आउटपुट होंगे? तो लॉजिक गेट में बेटा केवल ना केवल एक आउटपुट होता है और इनपुट हमारा 1 और मोर देन 1 हो सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं किसी भी अगर लॉजिक गेट की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए आर गेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बोलो? आर गेट की बात कर रहे हैं। तो इसका आर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ए वाई इक्वल टू होता है ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी इज द इनपुट विच आर यूज्ड in this gate and y is the output। ठीक, and what is the symbol of the OR gate? तो सिंबल बेटा बहुत ध्यान समझना, सिंबल ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर ऐसा सिंबल अभी बना हो सकता है बाद में बन जाए, नहीं। एक गेट का केवल एक ही सिंबल होगा, सिंबल से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कह रहे हैं कि ए और बी हमारे क्या इनपुट है? सर 3 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम लोग को 2 इनपुट का ही पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे ए और बी हमारे इनपुट हो गए और वाई बोलो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। वाई हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो ये कौन सा गेट है? और गेट है। तो आर गेट का बोलो बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? वाई इक्वल टू ए प्लस बी। 2 पॉइंट हो गया। नंबर तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि सर्किट डायग्राम बनाइए। सर्किट डायग्राम का मतलब बेटा क्या होता है कि सर्किट डायग्राम में हम कैसे यूज कर रहे हैं और गेट का, कैसे हम यूज करेंगे? तो हम बोलते हैं कि सर्किट डायग्राम में मान लीजिए आपका ये कोई स्विच है, एक स्विच ए है और एक स्विच क्या है बोलो? एक स्विच बी है। एक स्विच ए है और दूसरा स्विच क्या है? बी है। और इसको हमने क्या कर दिया है? यूज कर दिया है किससे? कोई वोल्टेज लगा दिया, मान लो कोई वोल्टेज लगा दिया, और इस वोल्टेज को लगाने के बाद बेटा यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक लोड दे दिया, लोड लाइक बल्ब। ठीक, ये बल्ब का हमने लोड दे दिया, तो हम इसको बोल सकते हैं स्विच ए और इसको बोल सकते हैं स्विच बी, और ये हमारा बोलो क्या है? बल्ब है। क्या है? बल्ब है। और ये हमारा 5 वोल्ट की बोलो क्या है? बैटरी है। 5 वोल्ट की हमने पावर सप्लाई दे दिया। तो सर्किट डायग्राम सर ऐसा क्यों बनाया है आपने? ऐसा क्यों, ऐसे पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्यों किया है? इनका कारण है, इनका कारण ये है कि बेटा सबसे पहले हमको ट्रूथ टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो ट्रूथ टेबल के लिए बेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रूथ टेबल को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये रिलेशन डिस्क्राइब करता है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ input and output? It gives the relation, it describes the relation between input and output of the given gate। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें और गेट की, तो देखो ध्यान समझना, ट्रूथ टेबल आर गेट की देख रहे हैं। ट्रूथ टेबल किसकी देख रहे हैं? हर एक गेट का अलग अलग टेबल होगा, ट्रूथ टेबल अलग अलग होगा। ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल रिलेशन, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट टू आउटपुट। तो देखिए मान लीजिए 2 इनपुट आपके ए और बी हैं और इनके आउटपुट बोलो क्या है? इनके आउटपुट मान लो वाई है। क्या है? वाई है। इस तरह से है, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे कि सर मान लीजिए कि अगर 0 और 1 2 बिट है हमारे, 0 और 1 है, अगर 2 बिट है तो बोलो कितने कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? सर एक 0 0 होगा, एक 0 1 होगा, एक 1 0 होगा और एक 1 1 होगा। होगा कि नहीं? चल ठीक है। तो 0 0 पे क्या होगा? 0 0 पे ए 0 होता है, 0 1 पे ए 1 होता है, और 1 0 पे ए 1 होता है, 1 1 पे भी क्या होता है? 1 होता है। बात समझना, कहने का मतलब ये है कि
जीरो का मतलब होता है कि आप स्विच को क्या कर दिए हैं, ओपन कर दिए हैं, स्विच को क्या कर दिए हैं, ओपन कर दिए हैं। वन का मतलब होता है स्विच को आपने क्लोज कर दिया है। तो देखिए इसको हमें समझने के लिए एक ओपन लूप, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, ये दो पॉइंटें हमको आप प्रीवियस क्लास में पढ़ ही चुके होंगे कि ओपन स्विच क्या होता है। ओपन स्विच आर दो स्विच व्हिच कैन नॉट प्रोवाइड एनी करंट थ्रू अ पास थ्रू एनी सर्किट, ठीक। और क्लोज सर्किट आर दो सर्किट व्हिच प्रोवाइड which provide some current passing through any load, ठीक। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जीरो जीरो पे हमारा जीरो हो गया, जीरो वन पे वन हो गया, वन जीरो पे वन हो गया, वन वन पे वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी, इनका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। तो कैसे होगा, देखो जैसे ही हमने यहाँ पावर सप्लाई दिया, ए को हमने क्या किया, ओपन ही रखा, बी को ओपन रखा, बोलो यहाँ करंट जाएगा क्या, नहीं, करंट देयर इज नो करंट पास थ्रू बाई दे सर्किट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बल्ब हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। इस कंडीशन में बल्ब हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। तो ए जीरो क्या शो करता है, ऑफ ही शो करता है, ए जीरो हमारा ऑफ शो कर रहा है। और जैसे ही हमने ए को क्या कर दिया, जीरो मीन्स ओपन कर दिया, और बी को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब बी को हमने क्लोज किया तो ए हमारा क्या हो गया, बोलो ए हमारा क्या होगा कि करंट हमारा पास होगा और बल्ब हमारा जलेगा। जलेगा कि नहीं, पैरेलल है, पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, पैरेलल स्विच है, तो हमारा करंट फ्लो होगा यहाँ तक सर्किट में और बल्ब हमारा क्या होगा, ग्लोइंग होगा, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन ये हमारा देखो पॉसिबल कंडीशन 1 है, पॉसिबल कंडीशन 2 है, पॉसिबल कंडीशन 3 है और पॉसिबल कंडीशन 4 है, ठीक है। तो यहां से थर्ड वाले कंडीशन पे देखेंगे कि अगर हम ए को ऑन कर दें मींस क्लोज कर दें और बी को क्या होगा, फ्लो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो 4 कंडीशन है, तो 1 1 पे हो गया, इस तरह से 1 1 पे हो गया, ठीक है। 1 1 पे अगर हमने वो क्लोज कर दिया तब भी हमारा क्या होगा, पाथ हमारा क्लोज हो जाएगा, जिससे हमारा करंट फ्लो होगा, मींस करंट हमारा फ्लो होगा बाय विच बल्ब विल ग्लोइंग, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, सर्किट डायग्राम भी हमारा हो गया। सर्किट डायग्राम कौन सा है, यही हमारा सर्किट डायग्राम है। अब वेवफॉर्म की बात करते हैं, वेवफॉर्म क्या है। तो वेवफॉर्म के लिए बेटा देखो इनपुट का एक वेवफॉर्म होता है। देखिए हम इसको मिटा के दिखाते हैं आपको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सब लोग नहीं समझते इसको, क्योंकि आपका लेवल देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप अच्छे से समझेंगे। देखिए लेवल क्या मतलब कि इनपुट और आउटपुट में क्या करता है, रिलेशन बनाता है वेवफॉर्म। तो हम एक इनपुट का वेवफॉर्म देंगे बेटा, ये मान लो हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, बी दूसरा इनपुट है कि नहीं है, और ये हमारा वाई क्या है, बोलो वाई हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक। तो आप बोलोगे कि सर अगर मान लीजिए कोई ना कोई वेवफॉर्म, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये हमारा 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 0 हो गया, ठीक है, इस तरह से हुआ। और इसमें कह रहे हैं कि पहले मान लो बेटा 1 हो रहा है, फिर इसके बाद 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसको कह रहे हैं कि सर पहले 0 है, तो देखिए आप इसको हम ऐसे नहीं बता सकते, हम इसको कहेंगे कि ए और बी पे इट विल डिपेंड अपॉन ए एंड बी इनपुट्स। तो ए हमारा 1 है, बी भी हमारा क्या है, बोलो बी भी हमारा 1 है। ऐसे कंडीशन पे हम बोलते हैं कि अगर ए 1 है, ए भी 1 है, तो हमारा बोलो क्या होगा, 1 1 पे ए 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, इस टर्म के लिए अगर इस टर्म की बात करें और इस टर्म की बात करें तो हमारा हो गया, इस टर्म पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 0 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसलिए y का वेवफॉर्म यहाँ पे 0 शो करेगा। और यहाँ पे थर्ड कंडीशन पे, थर्ड पॉइंट पे देख रहे हैं, ए जो है हमारा जैसे ही ए हमारा थर्ड पॉइंट जो है, मतलब आगे देखेंगे तो ए हमारा जैसे ही ए 1 हो रहा है और ये क्या शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है। 0 जब 0 लेवल शो कर रहा है तो ये दोनों 0 और 1 मिलकर भी 1 हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें सिग्नल 1 का ही मिलेगा। और यहाँ पे फिर 0 हो गए, ये भी 0 हो गए आगे, तो यहाँ भी आगे 0 होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन है, कैसे हम ऑर गेट को समझते हैं। देखिए आपको ऐसे आगे जब लैब में जाएंगे तो ऐसे नहीं ऑर गेट आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऑर गेट नहीं, आपको एक नंबर मिलेगा, आईसी नंबर मिलेगा 7432,
7432 आपको आईसी नंबर मिलेगा। देखो ये 14 पिन आईसी होता है, ध्यान समझना, एक और हायर क्लास का है, ये सब बातें हायर क्लास की हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बस, लेकिन आप जान लीजिएगा कि हमें आईसी जो मिलेगी, आईसी क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट से ही मिलके बनता है। तो हम 7434 आईसी का यूज करेंगे, और जो कि हमें नंबर किसका है, आर गेट का है। किसका है, आर गेट का 14 पिन आईसी होती है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन ऑफ आर गेट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।